गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित पंचम पाठ की व्याख्या करेंगे। पंचम पाठ जिसका नाम है सुकनासोपदेश अर्थात सुकनास का उपदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सुकनास राजा तारापीड़ का मंत्री होता है जो युवराज चंद्रापीड़ को युवावस्था के समय अपने उपदेश के माध्यम से सही रास्ते चलने के लिए एक प्रयास करता है। अक्सर देखते हैं कि युवावस्था में ही युवाओं को ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि युवावस्था में ही पथ भ्रमित होने का डर लगा होता है। तो 2 अनुच्छेदों की व्याख्या हमने कर ली थी। अब तीसरे अनुच्छेद पे चलते हैं, जिसकी मैं संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। गर्भेश्वरत्वम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना गर्भ जमा ईश्वरत्वम, फिर ये मैं के अलंत हो जाएगा अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष मैं के अलंत होके अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। खलु प्लस अनर्थ, ये संधि विच्छेद होकर के ऐसे हो जाएगा परंपरा। मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को कहता है कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ बोलते हैं गर्भ जन्म अर्थ लिया जाएगा यहाँ पे, जन्म से ही। ईश्वरत्वम को होता है स्वामित्वम, स्वामी भाव। ईश्वर स्वामी को कहते हैं स्वामी भाव। जन्म से ही स्वामी भाव को हम अधिकार संपन्नता भी कह सकते हैं। जन्म से ही अधिकार संपन्नता, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जन्म से ही जो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वो स्वामी वाले भाव उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे राजनीति में हम बात करें, जैसे राहुल गांधी जन्म से ही अच्छे कुल में उसने उत्पन्न किया, धनाढ्य कुल में, तो जन्म से ही स्वामी भाव। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव का अर्थ है नव, यौवन युवावस्था की जैसे दहलीज में आरंभ होता है, दहलीज में कदम रखता है मनुष्य। तो ये जो बताए जन्म से अधिकार संपन्नता, जन्म से अधिकार संपन्नता या जन्म से ही स्वामी भाव, नव यौवन नव युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम अनुपम रूप सौंदर्य, रूप बोलते सौंदर्य, अप्रतिम अलोक अनुपम रूप सौंदर्य, अमानुष शक्तित्वम, अमानुष का अर्थ है अलौकिक शक्ति, दैवीय शक्ति। किसी में अगर दैवीय को अलौकिक शक्ति होती है, विशेष गुण होते हैं, ये सारे महतीयम बहुत विशेष रूप से बड़े, खलु निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है, ये अनर्थ को पैदा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बताई, जन्म से अधिकार संपन्नता, नव यौवन, अनुपम रूप सौंदर्य, अलौकिक शक्ति या दैवीय शक्ति, बड़े निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है, अनर्थ को उत्पन्न करने वाले हैं। इसमें व्यक्ति के भटकने का डर होता है जिनमें ये गुण होते हैं। यौवन आरंभे च प्राय, युवावस्था के आरंभ में प्राय अक्षर शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। युवावस्था के आरंभ में प्राय अक्षर शास्त्र जल से प्रक्षालन मतलब धुली हुई या साफ की हुई, निर्मलापि निर्मल भी बुद्धि, कालुष्यम मतलब कलुषता को, बुराई को, उपयाति प्राप्त हो जाती है। युवावस्था में जैसे देखते हैं हम, बहुत समझाने पर भी बुद्धि जो है वो बुराइयों की ओर चली जाती है। तो युवावस्था में अक्सर शास्त्र जल से, शास्त्र रूपी जल से अर्थात अच्छी बातों के द्वारा शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। नाशयति च पुरुषम अति आसंगो विषयेषु, और अति आसंग बोलते हैं जो है, आसंग का अर्थ बताया मैंने आसक्ति, विषयों में, विषय बोलते हैं कोई भी बुराई, उसमें अति आसंग बहुत अधिक आसक्ति, किसी भी बुराई में अत्यधिक आसक्ति हो, वो नाशयति च पुरुषम, पुरुष का नाश कर देती है। कोई भी विषय है, कोई भी बुराई है छोटी मोटी, उसमें अत्यधिक आसक्ति जिसकी हो जाए, जैसे कोई मद्यपान करता है तो मद्यपान जैसे दारू पीता है तो उसमें अत्यधिक आसक्ति, बहुत ज़्यादा पी रहा है तो वो उस मनुष्य का नाश कर देगी। तो विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य का नाश करती है। इस प्रकार हम अगले अनुच्छेद पे चलेंगे। भावादृशा एवं भवंती भाजनानि उपदेशानाम, भावादृशा आप जैसे, एव ही भवंती होते हैं, भाजनानि योग्य, उपदेशाना उपदेश के योग्य, आप जैसे ही
युवा उपदेश के योग्य होते हैं। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले का अर्थ है दूर हो गए हैं। मल का अर्थ है बुराई, मल, अपगत दूर होना, मल बुराई, जिसके मन से जो है मनसी मन में, जिसके बुराई जो है जिसके अंदर से दूर हो गई हो, ऐसे मन वाले में विशंति प्रवेश करते हैं, सुखेन सुख पूर्वक, उपदेश गुणा उपदेश के गुण, जिसके मन से बुराई जो है वो दूर हो गई है उसके मन में सुख पूर्वक उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश है। हरति हरण करता है या दूर करता है। अति मलिनम अत्यधिक बुराइयों को भी, दोष से उत्पन्न हुई अत्यधिक बुराइयों को भी, गुरुपदेश गुरु का उपदेश अत्यधिक बुराइयों को भी, दोष से उत्पन्न अत्यधिक बुराइयों को भी का भी हरण करता है गुरु का उपदेश। गुरुपदेश से नाम अखिल मल प्रक्षालन अक्षमम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश जो है अखिल मल, अखिल संपूर्ण मल का अर्थ बुराई को, प्रक्षालन धोने में या दूर करने में समर्थ, अक्षमम समर्थ, अजलम बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश संपूर्ण बुराइयों को दूर करने में बिना जल का स्नान है। विशेषण तु राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। विरला ही तेसाम उपदेष्टार है। विरला मतलब कम होते हैं, तेसाम उनको, उपदेश देने वाले, किनको, राजा लोगों को उपदेश देने वाले कम होते हैं। राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात, जनों लोग भय के कारण राजा के वचनों का ही अनुगच्छति अनुसरण करते हैं। लोग भय के कारण राजा के वचनों का ही अनुसरण करते हैं। उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश देने वालों का भी, ते का अर्थ है वे, राजा लोग, न शृण्वन्ति नहीं सुनते। जो उपदेश देता है ना राजा को, उनकी वो बात नहीं सुनते। अवधीरयन्ते खेदयन्ति हित उपदेश दायिनो गुरुन, और राजा लोग है ना वो हित उपदेश, हितोपदेश मतलब अच्छे हित की बात करने वाले गुरुओं को, अवधीरयन्ते मतलब तिरस्कार करते हुए, खेदयन्ति मतलब दुखी कर देते हैं। जो हित की बात करता है ना राजा के लिए, हित के उपदेश देने वाले गुरुओं का राजा लोग तिरस्कार, अपमानित करते हुए उनको दुखी कर देते हैं, अर्थात राजा लोग उन गुरुओं की बातों को नहीं सुनते। आगे सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के बारे में अर्थात धन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि धन से सभी अभिलाषा करते हैं कि धन सुख देता है, परंतु सुकनास धन के बारे में बताते हैं कि यह सब जगह सुख नहीं देता बल्कि दुखों का कारण बनता है धन। तो आलोकयतु, आलोकयतु मतलब देखो, तावत तो मतलब पहले देखो, कल्याण अभिनिवेशी कल्याण को चाहने वाले, लक्ष्मी में सर्वप्रथम, लक्ष्मी का अर्थ है धन, एव ही प्रथम मतलब पहले, कल्याण को चाहने वाले सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखो। कल्याण की आकांक्षा रखते हैं, जो कल्याण चाहते हैं वो सबसे पहले लक्ष्मी को अर्थात धन को ही आलोक देखो। धन के बारे में बताया। न ही, ये संधि विच्छेद होगा, ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। एवं ही का अर्थ क्योंकि, एवं विधम इस तरह की, अपरिचितम, अपरिचितम का अर्थ है अपरिचित, जिसका कोई परिचय नहीं है। इह जगति इस संसार में, जगति मतलब संसार में, किंचित कोई, अस्ति मतलब है, कोई है तो, यथा मतलब जो, इयम अनार्या, इयम का अर्थ यह है, अनार्या मतलब जो दुष्टा कह सकते हैं, आर्य श्रेष्ठ को बोलते हैं, अनार्या दुष्टा लक्ष्मी है। इस प्रकार की अगर इस संसार में कोई अपरिचित है, किंचित का कोई, अस्ति मतलब है, इस संसार में इस तरह की कोई अपरिचित है जैसी यह अनार्या दुष्टा लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धा का अर्थ प्राप्त होने पर भी, खलु निश्चय ही, दुखेन परिपाल्यते दुख से इसका, परिपाल्यते मतलब पालन किया जाता है, दुख से इसका पालन किया जाता है। प्राप्त हो भी गई तो दुख से इसकी रक्षा की जाएगी, पालन किया जाएगा। परिपालिता अपि प्रपलायते, पालन किए जाने पर भी प्रपलायते भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती। न अभिजनम ईक्षते, अभिजनम का अर्थ है सच्चरित्र व्यक्ति को, ईक्षते मतलब देखती, न का अर्थ नहीं, सच्चरित्र व्यक्ति कुलीन व्यक्ति को भी यह नहीं देखती।
न रूपम आलोकयते, और ये रूप का आलोकयते मतलब देखती, न करते नहीं, रूप सौंदर्य को भी यह नहीं देखती। अब भाई कोई सुंदर व्यक्ति है तो उसके पास रुक जाए, ऐसा भी नहीं। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और कुल के क्रम का अनुसरण भी नहीं करती। अब भाई अच्छे कुल में ये आई है तो वहीं रहे। न शीलम पश्यति, न शील स्वभाव सज्जनता को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और न विद्वता को गिनती है। न श्रुतम आकर्णयति, न शास्त्र को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न धर्म के द्वारा अनुरुध्यते रोका जाना, रोकी जा सकती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचारेति, न विशेष ज्ञान रखने वाले का विचार करती है। न आचारम पालयति, न आचरण का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, न सत्य को जानती है। पश्यत एव नश्यति, पश्यत करते देखते ही, एव करते ही, नश्यति नष्ट हो जाती है देखते देखते। सरस्वती परिग्रहितम न आलिंगति जन्म, सरस्वती से परिग्रहित मतलब पकड़ा हुआ, अर्थात जिस कोई विद्वान व्यक्ति है जिस पर सरस्वती माँ की कृपा है, उसका न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती। जन्म मतलब मनुष्य का, विद्वान मनुष्य का आलिंगन नहीं करती, अर्थात विद्वान व्यक्ति के पास नहीं रहती। गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती। सुजनम न पश्यति, सुजनम अच्छे व्यक्ति को नहीं देखती। सूरम कंटकम यु परिहरती, सूरवीर को कांटे की तरह परिहरती छोड़ देती है। दातारम दुस्वपन यु न समरती, दानवीर को बुरे स्वप्न की तरह स्मरण नहीं करती। विनीतम न उपसर्पति, विनीत बोलते हैं विनम्रशील के पास, न उपसर्पति पास नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा लालच को, संवर्धयति बढ़ाती है। लघिमानम आपादयति, लघिमानम करते छोटा तुच्छ, आपादयति बना देती है। मनुष्य जो धन संपन्न, ज्यादा धन आने पर मनुष्य छोटा लालची हो जाता है तो छोटा बना देती है। एवं विधयपि च अनया कथम अपि दैववशेन परिग्रहिता विकलवा भवन्ति राजानः सर्व अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति। एवं विधयपि इस प्रकार से, अन्या मतलब इसके द्वारा, अन्या किसके द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, कथम अपि कैसे भी, दैववशेन मतलब भाग्य के वश, परिग्रहिता पकड़े हुए, इस प्रकार इस लक्ष्मी के द्वारा कैसे भी, भाग्यवश जो पकड़े गए राजा है, अर्थात भाग्यवश जिस राजा के पास बहुत अधिक धन आ जाता है, वे विकलवा भवंती व्याकुल बने रहते हैं। भवंती होते हैं राजा ने, राजा लोग, वे राजा लोग व्याकुल बने रहते हैं। ज्यादा धन आने पर वे क्या होते हैं, व्याकुल बने रहते हैं। सर्व अविनय, ये अलग होगा संधि विच्छेद, अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सर्व अविनय का अर्थ है बुराइयां, विनय विनम्रता होती है, अविनय बुराइयां, सभी बुराइयों के अधिष्ठानताम करते हैं निवास स्थान, सभी बुराइयों के निवास स्थान उनके गच्छन्ति मतलब बना देती है, और सभी बुराइयों की बुराइयों का निवास स्थान उनके लिए बना देती है। अर्थात जिस राजा के पास बहुत अधिक धन हो जाता है वो उस राजा पर ये बुरा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार ये लक्ष्मी के दुष्प्रभाव सुकनास मंत्री ने बताए। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपके। थैंक यू।